क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस होता है जब भी आप किसी अपनी फ्रेंड या पड़ोसन को देखती हैं और सोचती हैं या तो दिन भर कितना कुछ कर लेती हैं और मैं तो कुछ भी ढंग से नहीं कर पाती। लगता है जैसे पूरा दिन बस घर के काम करते करते निकल जाते हैं और फिर सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलता। पर उस दोस्त के पास भी तो वही 24 घंटे हैं जो आपके पास भी हैं, फिर वह सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती है। तो अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही समझेंगे कि हम क्या ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से टाइम होते हुए भी सब कुछ नहीं हो पाता है। और वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक ऐसा रूटीन शेयर करूंगी जिसे आप अपने शेड्यूल और लाइफ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन गलतियों की जो हम रोज़ करते हैं और जो हमसे हमारा समय छीन लेती हैं बिना हमें पता चले। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं तो कंपेयर करना बंद कीजिए। देखिए, हर किसी की लाइफ अलग होती है। कोई जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो कोई न्यूक्लियर में, तो किसी के पास मेड होती है तो किसी के पास नहीं होती है। तो दूसरे का रूटीन देखकर खुद को जज करना, खुद को गलत ठहराना या फिर गिल्टी फील करना, यह सबसे बड़ी गलती है। आप अपने लाइफ के हिसाब से वेस्ट कर रही हैं, बस अब थोड़ा सा स्मार्टली प्लान करना है। और यही आके दूसरी गलती होती है कि घर पे ही तो है, आराम से हो जाएगा वाली सोच। और फिर सोचते हैं कि घर पर ही तो है, थोड़ा थोड़ा करके कर लूँगी, और फिर दिन भर लग जाता है कि टाइम तो है, बस थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे। ये वाली सोच लेकर हम एक बड़ी गलती कर देते हैं जो हम होम मेकर्स अक्सर कर देते हैं। काम का तो दिन भर खींचना हमारी जैसे आदत सी हो गई है। सुबह का काम होता है, उसे हमें सुबह ही निपटा देना चाहिए, लेकिन हम सोचते हैं कि घर पर ही तो हूँ, आराम से थोड़ा थोड़ा करके कर लूँगी। फिर क्या होता है, बर्तन सुबह के होते हैं लेकिन हम कभी चाय बनाने के बाद कर लूँगी, थोड़ा टीवी देख लेती हूँ, तो फिर कभी कहते हैं कि फ़ोन पे बात कर लेती हूँ। करते करते दोपहर हो जाती है और बर्तन अभी सिंक में ही पड़े हुए होते हैं। और झाड़ू पोछे का भी यही हाल होता है, कभी ब्रेकफास्ट के बाद तो कभी लंच के बाद। ऐसा करते करते शाम तक खिंच जाते हैं हमारे काम। इससे होता यह है कि काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं और पूरा दिन दिमाग में बस एक टेंशन रहती है कि अभी यह काम बाकी है। लेकिन जब हम टाइम पर काम अपने कर लेते हैं तो हमको हल्का लगता है और दिन अच्छा बीतता है, जिससे कि कोई टेंशन नहीं होती है। अपने लिए थोड़ा सा वक्त भी हमें मिलता है। पर जब भी हम उसे खींच देते हैं ना, तो पूरा दिन स्ट्रेस में चला जाता है और आखिरी में लगता है कि दिन भर काम ही काम किया, पर सुकून 1 मिनट का भी नहीं मिला। हम होम मेकर्स की एक आदत होती है, हर काम अपने हाथ में परफेक्ट करना है। बच्चों से या हस्बैंड से मदद नहीं लेनी होती है, क्योंकि कभी कभी हेजिटेशन लगती है तो कभी लगता है कि वह ठीक से नहीं करेंगे जैसे मैं करती हूँ। और फिर इस वजह से हम छोटी छोटी जो भी काम होते हैं ना, वो भी हम खुद से ही करते हैं, हम अपने ही ऊपर ले लेते हैं। और फिर चाहे वो छोटे काम हो या फिर बड़े काम हो, जैसे कि टेबल सेट करना हो गया, कपड़े फोल्ड करना हो गया, ग्रोसरी का सामान जो अरेंज करना होता है उसमें हम थोड़ी सी हेल्प देख सकते हैं। डस्टबिन बाहर रखना है। दिन भर अकेले काम करते करते इतनी थकावट बढ़ जाती है कि शाम तक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। थोड़ा सा काम बांट देना, बच्चों को छोटे टास्क देना, हस्बैंड से 1 या 2 हेल्प ले लेने से, इससे ना सिर्फ लोड कम होता है बल्कि घर के मेंबर्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस आ जाता है। और टीम का मतलब होता है कि हर कोई अपना रोल प्ले करे और सिर्फ एक ही मेंबर के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ जाता है तो कभी कभी कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसे हम टाल देते हैं कि अभी ये काम नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे। और इस तरह से जो काम जो है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं टालने के चक्कर में। जैसे छोटे छोटे कामों में हम हेल्प ले सकते हैं, जैसे कपड़े सुखाना हो गया, फ्रिज साफ़ करना हो गया, या फिर रात को जो किचन को बंद करना होता है क्लीन करके। और सब हम अक्सर काम जो है ना टाल देते हैं और फिर कभी कभी भूल जाते हैं, क्यों ये सोच के कि थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। और थकावट इतनी ज़्यादा होती है कि फिर हम उस काम की तरफ बढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि मन ही नहीं करता है कुछ करने का। जैसे कपड़े वॉशिंग मशीन में पूरे दिन पड़े रहते हैं और फिर उसमें से स्मेल आने लगती है। फ्रिज साफ़ करना हो गया, 2 दिन तक टाल दिया,
मतलब उसको चेक नहीं किया कि क्या रखा है फ्रिज में, क्या नहीं रखा है। तो इस चक्कर में ना काफ़ी चीज़ें जो हैं ख़राब भी हो जाती हैं और ऐसे ही पड़ी रहती हैं, फिर उसमें से गंदी सी स्मेल आने लगती है। तो ये छोटे छोटे काम जो है ना पेंडिंग में पड़े रह जाते हैं और फिर दिन के एंड में एक बड़ी सी लिस्ट बन जाते हैं और फिर हमें लगता है कि काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। और ये जो छोटे काम होते हैं उन्हें हमें तुरंत ही निपटा देना चाहिए। हमारे लिए स्ट्रेस कम कर देता है और दिन के एंड में हल्का फुल्का सा फील होता है। तो इस टाइम पर ना हम कभी कभी इतने काम में व्यस्त हो जाते हैं कि पानी तक पीना भूल जाते हैं। तो और कभी कभी जब भूख लगती है तो हम बचा हुआ खाना खा लेते हैं या फिर कुछ थोड़ा सा कुछ रखा हुआ नमकीन बिस्किट या फिर बाज़ार से समोसे पकौड़े खा लेते हैं। उसकी वजह से हमें पूरे दिन हैवी हैवी सा फील होता है कि कई बार ऐसे कुछ काम होते हैं, भले ही छोटे मोटे काम हो जैसे कपड़े सुखाना हो गया या फिर कोई किचन में हम क्लीनिंग वगैरह करते हैं, लेकिन पानी पीना जो है भूल जाते हैं। 2 ग्लास पानी पीना हमें याद ही नहीं रहता है। इसके लिए हमें इफ़ेक्ट दिन के एंड में क्लैरिटी फील नहीं होता है, जिसमें चक्कर, हेडेक एंड कभी कभी ना मूड भी ऑफ होता है। घर चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगती है और फिर जो है हमें स्ट्रेस से बाहर ही नहीं आने देता। अगर घर के कामों के साथ हम अपना भी ध्यान रखें ना तो फिर हमारा मूड नहीं ऑफ होगा और एनर्जी जो है ख़त्म हो जाती है वो नहीं ख़त्म होगी। और कभी कभी ना संडे होता है तो भी हमें बहुत ज़्यादा शिकायत होती है कि हमें अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता है। बाकी सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, मतलब कुछ स्पेशल बनाते हैं, तो फिर सभी लोग घर में जो है फ्री होते हैं और हम सोचते हैं कि हमें भी मतलब टाइम मिले फुर्सत में बैठने को, पर मिलता नहीं है क्योंकि हम काम में ही लगे रहते हैं। तो इस तरह से जब हम काम करते हैं ना तो संडे स्पेशल भी हम अपना बना सकते हैं, कुछ अच्छा सा बनाकर और कुछ रेडी वगैरह हो गए। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो हमारे सूट वगैरह रखे होते हैं ना वो रखे ही रह जाते हैं, या फिर साड़ी आप पसंद करते हैं तो वो भी रखी रह जाती हैं। तो इसीलिए क्योंकि फ्रेंड्स कई बार ना हमारे जो भी कपड़े होते हैं ना, काफ़ी सारे ऐसे ड्रेसेस होते हैं जिनकी कोई बारी ही नहीं आती, ये सोच के कि हम घर पे जाएंगे, मायके जाएंगे या फिर कहीं जाएंगे पार्टी वगैरह में तब पहनेंगे, और फिर वो हमारे सालों तक रखे रहते हैं और फिर एक दिन ऐसा आता है कि फिर वो हमारे किसी काम के नहीं रहते हैं। तो इसीलिए आपका जो भी फेवरेट ड्रेस है ना उसको आप निकाल सकते हैं और संडे के दिन थोड़ा स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। और आप अपने लिए कोई अच्छी चीज़ बना सकते हैं खाने पीने के लिए। जैसे सभी की पसंद का ध्यान रखते हैं वैसे अपना भी ध्यान रखें और एंजॉय करें, क्योंकि लाइफ तो सभी की एक ही है। ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा से कोई लाइफ मिलने वाली है। तो सभी के साथ खुद का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी की जिम्मेदारी निभाते निभाते हम अपने जो ऊपर है ना ध्यान देना भूल जाते हैं और उसके बाद छोटी छोटी बातों पर हमें गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट होती है। तो इससे बचने के लिए हम एक अच्छा सा शेड्यूल बना सकते हैं, प्लान करके रख सकते हैं, जिससे हमारे काम टाइम पर भी होंगे और खुद के लिए भी वक्त निकाल पाएंगे। जैसे सुबह उठने के बाद 6 बजे से 8 बजे तक घर की साफ़ सफाई और ब्रेकफास्ट बना लीजिए और फिर बच्चों को रेडी करना, और उसके बाद 9 बजे से लेके 10 बजे तक आप अपना लंच बना लीजिए। बीच में आपको ब्रेक मिल जाएगा 1 से 1.5 घंटे का, उसमें आप नहाना धोना सब कुछ कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना लंच जो है 1 से 2 बजे तक खा लीजिए। उसके बाद जो है आपको आराम का टाइम मिल जाएगा 2 बजे से 3 बजे तक, और उसमें आप चाहे फ़ोन देख सकते हैं या फिर आराम कर सकते हैं। 3 बजे से 5 बजे तक आप बच्चों की पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं। शाम के 6 बजे से 8 बजे तक अपने डिनर की प्रिपरेशन कर सकते हैं और इसमें आप अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर लीजिए। और फिर 9 बजे तक हमारा खाना हो जाएगा। उसके बाद किचन बर्तन वगैरह सेट करके हम 10 बजे फ्री भी हो जाएंगे और सारे काम परफेक्ट तरीके से हो जाएंगे, जिसमें हम अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं बीच में 10 से 15 मिनट का। और फिर रात में सोने से पहले बर्तन धोना, किचन साफ़ करना, वो भी आपके सारे काम जो है निपट जाएंगे 9:30 से 10 बजे तक, और आपके सारे काम टाइम पर हो जाएंगे, जिसमें आपको खुद के लिए भी टाइम मिल गया और आपके टाइम पर काम भी हो गए और बिना थके सारे काम हो जाएंगे। इस तरह से दोस्तों रोज़ की ये सारी हमारी जो गलतियाँ होती हैं ना, टाइम पर काम नहीं करते हैं, तो वो सारी गलतियाँ ना पूरे दिन को हमारे जो है बिगाड़ के रख देती हैं। तो समय पर अपना सारा काम पूरा करें और बीच बीच में फ़ोन बिल्कुल भी ना छुएं। देखिए देखने में तो ये सारी गलतियाँ जो है छोटी ही लगती हैं, पर इन्हीं सारी छोटी गलतियों से हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है और जिससे हमारे एनर्जी लेवल भी डाउन हो जाते हैं। थोड़ा सा कंट्रोल करने से हमारा दिन बहुत बेहतर हो सकता है।
घर संभालना सिर्फ काम नहीं होता है, यह एक आर्ट है। इसलिए अपने दिन को प्लान कीजिए और अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाइए और साथ ही अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें।